How far are international students willing to go to get a job in Canada? Let's talk about what's happening in Canada right now. Over the last 5 years, the number of international college students has more than doubled. इसको हर रोज टेस्ट किया जा रहा है और लिटरली इंटरनेशनल स्टूडेंट 5 गुना ज्यादा फीस पे करके भी they are unable to get a decent job in Canada. But I didn't get jobs like in my related field. Tell us about your story. What was promised to you? और बस इसी डेस्परेशन का फायदा उठाया जा रहा है। इंडिया में पहले एजेंट्स डेस्परेट फैमिलीज को ड्रीम सेल करते थे और आज कनाडा में डेस्परेट स्टूडेंट्स को जॉब लेने की होप सेल की जा रही है। They are saying that we are unable to give you seats. हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गुगना, अ डेटा इंजीनियर वर्किंग एट वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रेंड शेयर करने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द कनाडा में एक बहुत बड़ा स्कैम बनने जा रहा है। सबसे पहले तो उस स्कैम की बात करते हैं जिसका आपको, मुझे, हम सबको पता है, ताकि हम सब रिलेट कर पाए। इंडिया में एजेंट्स इनोसेंट स्टूडेंट्स को बड़े बड़े सपने दिखाकर कैनेडियन एजुकेशन सेल करते हैं। With a show of hands, how many of you would like to go to Canada? फिर उन्हें किसी रैंडम कॉलेज, रैंडम सिटी और किसी रैंडम कोर्स में कनाडा भेज दिया जाता है। बट यहाँ आकर स्टूडेंट्स को रियलिटी हिट होती है और उन्हें ये रियलाइज होता है कि यहाँ की जो रियलिटी है वो उनके ड्रीम से कितनी डिफरेंट है। अब ऐसा होने के सबसे बड़े रीजन है स्टूडेंट अवेयर होना और किसी और पर्सन का उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना। और अब बात करते हैं एक नए पोटेंशियल स्कैम की। अ ड्रीम टू गेट अ जॉब इन कनाडा आफ्टर ग्रेजुएशन एंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। बट द हार्श रियलिटी इज कि कनाडा के आज के टाइम में जॉब मार्केट इतनी टफ हो चुकी है कि उनके लिए जॉब लेना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। दे आर इनसिक्योर, लॉस्ट एंड अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस जॉब मार्केट। बस उनकी इसी अनअवेयरनेस का फायदा उठाने के लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज और ऑनलाइन गुरुज आ गए हैं जो अपने कोर्सेज और जॉब कोचिंग सेल कर रहे हैं। देखो यार, गलत ये नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स बेचा जा रहा है, गलत ये है कि उस कोर्स के प्राइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी जा रही। गलत ये है कि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की नॉलेज ना होना और एक जेनरिक सा कोर्स बनाकर स्टूडेंट्स को ऐसे बेचना कि अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आपकी जॉब पक्की। ना स्टूडेंट से उनके गोल्स के बारे में पूछा जा रहा है, ना स्टूडेंट से उनकी इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। बस उनको एक ही कोर्स बेचकर ये होप दी जा रही है कि आपकी जॉब तो पक्की है इस कोर्स के बाद। Sure, we are supposed to read just the questions. Before questions, what is important to read the instructions. और यार बस कोर्स के नाम पर क्या मिल रहा है? मोटिवेशन और एक जनरल ज्ञान जो कि शायद कुछ इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि इंडस्ट्री की नॉलेज होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। और यही लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज स्टूडेंट्स को और कंफ्यूज कर देती है, उन्हें एक ऐसी जोन में भेज देती है जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि यार शायद उन्हीं में कोई दिक्कत है कि जिसके कारण वो ये कोर्स लेने के बावजूद भी जॉब नहीं ले पा रहे। और यार अब इसका मेन रीजन ये है कि जिस भी भैया दीदी का आप कोर्स खरीद रहे हो उनको इंडस्ट्री नॉलेज बिल्कुल नहीं है और वो अपने एक ही कोर्स से आपको डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर सब कुछ बनाने पे तुले हैं। सी यार, उन लोगों का तो काम है कि उन्होंने अपने कोर्सेज से अपने पैसे बनाने, बट इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। How is your health now? Are you taking medicine? Yes, I'm taking medicine. All okay. और उनको ऐसे ही जनरिक इन्फॉर्मेशन देकर ये दिलासा दिया जाता है कि दे आर रेडी फॉर द इंटरव्यूज, कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं और वो कल को ही जॉब ले सकते हैं। बट रियलिटी इस चीज से बहुत ही दूर है। और यार जब स्टूडेंट्स अपने और अपने पेरेंट्स के कमाए हुए मेहनत के पैसे को लगाकर ये कोर्सेज खरीदते हैं और 3-4 महीने उस कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी वो जॉब नहीं ले पाते, तब उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है उसको इमेजिन करना है मुश्किल। Do you feel that pressure though? That you don't want to disappoint your parents? I don't want to. Yeah, I do feel the pressure. We have to say something to them to console them and to say, no, don't worry, Dad, I'm fine, I'm doing good. Because we don't really want them to be depressed. We don't really want them to cry for us because they sent us here to be. और यार मैं इस वीडियो से किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं बस ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आजकल मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बस आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा रहे हैं। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं कह रहा। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी 1-on-1 कॉल्स में स्टूडेंट को मेंटरिंग देता हूँ, तो एक मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया जिसको डेटा एनालिस्ट बनना है और उसने कॉल की स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी बात कही जिसको सुन के आई वॉज रियली शॉक्ड। और यार मेरे लिए बिलीव करना ही मुश्किल था कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसने मेरे को बताया कि उसको 4 महीने हो गए ग्रेजुएशन को और अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी
और उसने मेरे को बोला एंड आई कोट कि भैया मैंने $150 देके एक इन्फ्लुएंसर से अपना रेज्यूमे बनवाया और मेरे को अभी तक एक सिंगल कॉल भी नहीं आ रही। और यार जैसे ही उसने मेरे को अपना रेज्यूमे दिखाया कि ये रेज्यूमे किसी नॉन टेक्निकल पर्सन ने बनाया, क्योंकि यार जो स्किल सेक्शन था वो बिल्कुल नीचे था। अब उसमें जो टेक्निकल स्किल्स थे या फिर जो दूसरे स्किल्स थे वो बहुत ही रैंडम लिखे हुए थे। टॉप पर वॉलमार्ट का एक्सपीरियंस लिखा हुआ था और बिल्कुल ही रैंडम प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल रैंडम फिगर्स डाले हुए थे, और वो भी सिर्फ ATS को पार्स करने के लिए, जो कि रैंडम क्वांटिटीज डाली हुई थी। फॉर एग्जांपल कि इस प्रोजेक्ट को इतने % से इंप्रूव किया। और जब मैंने उस स्टूडेंट से एक्चुअली में पूछा कि यार आपने ये प्रोजेक्ट में क्या किया है, क्यों किया है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। और फिर उसने मेरे को सीधा बताया कि यार जो बंदे ने उसका रेज्यूमे बनवाया वो खुद HR या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में है। और अब आप खुद सोचिए, जिस बंदे ने कभी पाइथन में कोड नहीं लिखा, वो बंदा किसी को पाइथन के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या ही बताएगा कि हाउ टू इफेक्टिवली राइट इट ऑन रेज्यूमे। और यार इस स्टूडेंट की स्टोरी का सबसे सैड पार्ट ये है कि वो अकेला नहीं सफर कर रहा था और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ सफर कर रहे थे। उसने मेरे को बताया कि अभी रिसेंटली वो इंडिया 2-3 महीने लगा के आया। वो भी क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको वहां पे बुलाया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जॉब ना मिलने के कारण वो इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि कहीं वो खुद को कुछ ना कर ले। अब आप खुद सोचिए कि उन पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा, उस स्टूडेंट का क्या हाल हो रहा होगा कि जिसने इतने ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी गलत लोगों के पास जाने के कारण वो जॉब नहीं ले पा रहा था। और जॉब तो दूर की बात है यार, वो एक इंटरव्यू कॉल नहीं ले पा रहा था। और यार ऐसी ना मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब यार ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी, आपको अवेयर भी कर दिया कि ये स्कैम्स अब आजकल होने वाले हैं, बट मेन चीज ये है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। एज अ कैंडिडेट हम इन स्कैम से कैसे बचे और खुद को कैसे तैयार करें कि हम जॉब मार्केट में जाकर अच्छी सी जॉब ले पाएं। यार कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले ये चीज समझो कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। और जब भी आप शॉर्टकट्स ट्राई करते हो ना, जनरली आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो जिसका आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि जो सोल्यूशंस होंगे, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे, उनमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स। और ऐसे ही कोई शॉर्टकट से आपको ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाएगी। और अब अगर मैं बात करूं सोल्यूशंस की, तो मैं आपको सिर्फ 3 सोल्यूशंस दूंगा। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस एंड बी अवेयर कि आप किस लोगों की हेल्प ले रहे हो। इसका बहुत ही एक सिंपल सोल्यूशन है यार। सबसे पहले तो आप खुद को समझिए कि आपको कौन सी प्रोफाइल में जाना है, आपके पास कौन से स्किल्स हैं और आप क्या टारगेट कर रहे हो। मोस्टली स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि यार वो YouTube पर जाकर एक सिंपल सर्च नहीं करते। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, अब खुद सोचिए आपने कितनी बार YouTube पे जाकर ये सर्च किया होगा कि हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, या फिर व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ अ डेटा एनालिस्ट इन कनाडा। काफी सारे स्टूडेंट्स यही स्टेप नहीं ले पाते, जिसके कारण क्या होता है कि वो गलत लोगों की गाइडेंस के अंडर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, तो मैं क्या करूं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपको चाहिए एक मेंटर। अब ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लिंक्डइन से मेंटर ढूंढ रहे हो या फिर किसी पेड सर्विस से मेंटर ढूंढ रहे हो, बट बेसिकली मेंटर एक वो इंसान है जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम करे जिसमें आपको करना है, और उसकी वो प्रोफाइल, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपकी प्रोफाइल के साथ काफी अलाइन करती है। या फिर जो आपने जॉब को टारगेट करना है, उस मेंटर के पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं या फिर वो ऑलरेडी उस प्रोफाइल में काम कर रहा है। अब इसका फायदा ये होगा कि जहां पे भी आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है या फिर आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में नहीं पता या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो बंदा जो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुका है वो आपको बहुत ही अच्छा गाइड कर पाएगा, रादर देन अ रैंडम पर्सन जिसका उस प्रोफाइल से कोई लेना देना भी नहीं है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा जो आपको गाइड करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने लिंक्डइन पे जाना है या फिर अपने आसपास अपनी नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना है और लोगों से बहुत सारी नेटवर्किंग करनी है। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो एक बना चुका हूँ लिंक्डइन नेटवर्किंग के ऊपर, और अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए कि हाउ टू गेट अ मेंटर, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू राइट अ मैसेज, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो विद ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मैं आपके लिए डेफिनेटली बना दूं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू लास्ट पॉइंट, जो कि तीसरा पॉइंट है। इवन आफ्टर गेटिंग अ मेंटर आपको एक चीज करनी है कि आपको एक रूटीन में आना है। कि अगर आपको किसी ने बता दिया कि यार आपको ये स्किल्स चाहिए, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, जब तक आप खुद अपने लिए अकाउंटेबल नहीं होते कि आप कैसे उस चीज के लिए प्रिपेयर करोगे, जब अपने टाइम से खुद ही टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं बनेगा। सो मैंने आपके लिए एक सैंपल टाइम टेबल बना दिया है, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपनी जॉब सर्च जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी एडवाइस ये हो कि इसको 1-2 हफ्ते अच्छे से फॉलो करो। देन आप लोग ये समझो कि इसमें इतने सारे टॉपिक लिस्टेड हैं, ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कोल्ड ईमेलिंग करनी है, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना है, आपको अपस्किलिंग करनी है या फिर आपको अपने रिज्यूमे पे काम करना है। अगर आप इनमें से किसी एक चीज में बहुत अच्छे है तो उसमें आप कम टाइम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही चीजें फॉलो करनी है जो इस टाइम टेबल में लिखी है। बस बेसिकली आपको 2 हफ्ते में रूटीन में आना है। देन आपको इतने स्मार्ट बनना है कि आप ये जान पाओ कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। सो अल्टीमेटली मेरी इस वीडियो का एम ये है कि आप खुद स्मार्ट बनिए, आप खुद इतने स्मार्ट बनिए कि आपको अपनी चॉइसेस के बारे में पता हो।